हो बारिश आ गई है निकलने के टाइम पे ही सीधा। जस्ट अभी निकलने वाले थे और ये देखो भाई बारिश तेज हो रही है। मैं गाड़ी के अंदर सामान भी रख के आया हूँ जस्ट, और सामान रख के ही निकलने वाले थे। जैसे ही सामान रखा तो बारिश आना चालू हो गई थी। जहाँ से जैसे सामान लेके निकला मैंने सोचा चलो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बारिश तेज हो गई। फिर मैंने बोला फटाफट पहले सामान रख देता हूँ, नहीं तो गीला हो जाऊंगा। मुझे लग रहा है हाल यूपी का भी अब सही नहीं रहा है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे भी पूरी बाढ़ आ रही है। देखो सामने पूरा पानी पानी है। जस्ट अभी मैं पेट्रोल पंप पे रुका हूँ वापस से सीएनजी फुल करने के लिए। बहुत तेज बादल लग रहे हैं भाई। लगभग पूरे 1.5 महीने बाद मैं पहली बार ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ भाई। नहीं तो मैं ब्रेकफास्ट जानता ही नहीं था होता क्या है। मैं सीधा खाना खाया करता था। यहाँ चेकआउट करो भाई, मस्त साबूदानी खिचड़ी है और ये रही अपनी चाय मस्त के साथ। मस्त इन दोनों चीज़ों का मिश्रण काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और मस्त मैं खा रहा हूँ आराम से बैठ के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भैया मस्त हूँ। मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है अपने शहर आगरा से भाई। सुबह सुबह मस्त में उठ चुका हूँ भाई। सारा सामान वामान पैक कर रहा था, क्योंकि जैसे आपको पता है मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए आगरा आया था। मतलब कल शाम को पहुंचा हूँ और आज शाम को मैं आगरा से दिल्ली वापस भी निकलने वाला हूँ। अभी घर के अंदर सारी तैयारियां चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग बड़ा माँ। ये कह रही है सेकंड वाली गुड मॉर्निंग, समझ में नहीं आ रही उन्हें। ये कैमरे वाली है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लक्की, कैसी है? हाल सफेद हो रहे काले करवा ले। सारी खुजली होती रात को। 80 साल में आदमी के बाल सफेद नहीं होंगे तो क्या होंगे यार लक्की। अब छोड़ दे यार तू सफेद वफेद करना, काले वाले करना। गुड मॉर्निंग चंचल दीदी, क्या कर रहे हो? हम सामान ढूंढ रहे हैं भैया, हमें थोड़ा सामान नहीं मिला था, मिल गया। कौन सा सामान ढूंढ रहे हो? अब वो क्या बनाते हैं दीदी? क्या बनाते दीदी? वो वही तो बनाने वाले। ओह बस करो बस। ऐसी ऐसी चीजें अगर घर में बनेगी तो फिर बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। मोहितो बन रहे घर के अंदर भाई। है लक्की, तूने मोहितो पिया है? मोहितो क्या? प्लम का मोहितो बना के प्लम का मोहितो। बस मम्मा नहीं यार, इतना ज़्यादा नहीं करना यार भाई। अगर ऐसी ऐसी चीज़ें अगर घर से खाने को मिलेगी फिर मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मना करना पड़ेगा। नहीं मम्मा नहीं, ऐसी चीज़ें मत खिलाओ। वहाँ पे मनीत अपना बैग पैक कर रही है, यहाँ पे मैं अपना बैग पैक कर रहा हूँ। आगे कुछ ये कह सकता हूँ 8-9 दिन के लिए अभी हम आगरा से दिल्ली रहने वाले हैं मैं और मनीत। तो तब सारे कपड़े काम भी आएंगे, तो नए कपड़े अलमारी से निकालते हैं, पैक करते हैं। ईद भी आने वाली हैं, थोड़ा बहुत घूमेंगे भी और मुझे कहीं और जाना भी है, तो उसके लिए भी कपड़े चाहिए होंगे। तो उस हिसाब से सारे कपड़े पैक कर लेते हैं भाई। तो चलते हैं, सामान वामान सारा पैक करके बाहर निकलने वाले हैं। थोड़ी देर में ही मम्मी तैयार होकर निकलेंगी, मम्मी भी हमारे साथ जाने वाली है। सामान आराम से पैक कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो ये सामान आ रखा है। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या मिला है? ओहो नई नई चीज़ें आई हैं। सनस्क्रीन, ओहो नॉट फॉर सेल निकला है। इस पे लिखा है नॉट फॉर सेल, सेल के लिए नहीं है। तो इसके पैसे नहीं ले सकती मुझसे, मैं अपने आप ले सकता हूँ इन्हें दोनों को। मैंने कब बोला पैसे दो? पहले मुझे शूट करना है फिर ले लेना। नहीं नहीं नहीं। ब्रांड वाले माल। ये काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है भाई स्पॉन्सर, मतलब अपनी फैमिली के अंदर का कोई बंदा हो ना जो ऐसे ब्रांड लॉसिंग करता हो, तो काफ़ी सामान तो फालतू ही मिल जाता है भाई। ये देखो ये भी स्पॉन्सर का सामान मिल चुका है। वहाँ पे भी पूरा भर रखा है स्पॉन्सर का सामान। और मैं आपको बता दूँ इतना सामान हो जाता है कि हम लोगों को बांटना पड़ता है बाद में, है ना? ऐसी जो मुझे यूज नहीं करना तो मैं बांट देती हूँ। चलो भाई बढ़िया है। यहाँ फेस वॉश आ चुका, बढ़िया वाला फेस वॉश यूज करेंगे। दूसरे वाले से वीडियो बना दियो। दूसरी बार देखो, इनको पता भी है कि मैं दूसरा भी है, क्योंकि मेरे को पहले भी आया एक ही जगह पे ना, मतलब एक ही ब्रांड ने 2 अलग अलग नाम से बेच दिए हैं सामान, बताओ। और वापस बोलेगी नहीं। हो बारिश आ गई है निकलने के टाइम पे ही सीधा। जस्ट अभी निकलने वाले थे और ये देखो भाई बारिश तेज हो रही है। मैं गाड़ी के अंदर सामान भी रख के आया हूँ जस्ट, और सामान रख के ही निकलने वाले थे। जैसे ही सामान रखा तो बारिश आना चालू हो गई थी। जहाँ से जैसे सामान लेके निकला मैंने सोचा चलो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बारिश तेज हो गई। फिर मैंने बोला फटाफट पहले सामान रख देता हूँ, नहीं तो गीला हो जाऊंगा। जब सूखी जगह पे आता हूँ तब बनाता हूँ वीडियो। कहाँ? कुत्ते जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं, उसका भी तो घर है। स्ट्रीट डॉग है वो। अरे कोई बात नहीं, लक्की आराम से निकाल दी, खाना वाना खिला के, खाना खाने के लिए आया है, टेंशन मत ले। कालिया को ढूंढने आया है वो कालिया काट देगा उसे। तो तभी तो कह रही हूँ ढूंढो। अरे फिर ये तो दिक्कत है भाई। हमारा कुत्ता थोड़ा खतरनाक है यार, मुझे समझ। मम्मा नहीं आगे नहीं जाना भाई, स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो रखा बारिश की वजह से ना, तो इसलिए मम्मी को मना कर रहा हूँ आगे नहीं जाना। वो देखो मम्मी वहाँ खड़ी हुई है, मैं 2 बार स्लिप होते हुए बचा हूँ। बाकी मम्मा नहीं आगे मत जाओ यार। मनीत भाभी मम्मी ने पकड़ के जरा आगे उतरवाओ।
मैं गाड़ी थोड़ा आगे ले लेता हूँ भाई, ताकि मम्मी आराम से गाड़ी में बैठ जाए। हाँ तो यार मुझे समझ में नहीं आता लोग गॉगल्स पहन के कैसे घूमते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है यार सच्ची गॉगल्स पहन के घूमना। बाकी आज पहनने की कोशिश करते हैं, अच्छा लगता है, स्मार्ट लगते हैं थोड़े। सो यहाँ पर मम्मी भी आ चुकी है और मनीत भी आ चुकी है भाई, हम निकलने तैयार हैं। पीछे सामान चेकआउट करो, जितना मैं सामान लेके आया हूँ दिल्ली से उतना ही सामान अब आगरा से दिल्ली भी जा रहा है। हाँ डबल ही जा रहा है बल्कि। यहाँ तो यहाँ चेकआउट करो भाई, गड्ढा हो चुका है रोडों के बीच में ही बिल्कुल। थोड़े दिन बाद ये गड्ढा बढ़ के ना आधी रोड अंदर ले जाएगा और फिर गाड़ी आना जाना मुश्किल हो जाएगी भाई। सच्ची खतरनाक हो गया हाल भाई। मुझे लग रहा है हाल यूपी का भी अब सही नहीं रहा है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे भी पूरी बाढ़ आ रही है। देखो सामने पूरा पानी पानी है, पूरा एक फ्लोर पानी समझ लो, घुटने तक का पानी तो यहाँ पे भी है। देखो भाई इस बार की बारिश रुक ही नहीं रही है। मतलब नॉर्मली इस टाइम पीरियड पे ना हमारे आगरा में बारिश नहीं होती है, पर इस बार पता नहीं क्या हुआ है, साइक्लोन डिस्टर्बेंस है, क्या दिक्कत है, पर बारिश लगातार चलती जा रही है। और उसके वजह से यमुना नदी का स्तर भी बहुत बढ़ चुका है। इस वक्त यमुना नदी के आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं वो भी हाई अलर्ट पे हैं और उनको भी बोल दिया गया वो जगह खाली कर दें, क्योंकि सिचुएशन नहीं पता है यमुना नदी कब बढ़ जाएगी स्तर और बारिश ज़्यादा तेज होने से दिक्कत हो जाए। इवन पीछे से बांध भी खोलने पड़ रहे हैं, क्योंकि बांध के अंदर जितने भी बांध बना रखे थे उनमें पानी का फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, वो हाई अलर्ट वाले जोन तक पहुँच चुके हैं। तो उन्हें खोलना ज़रूरी है, अगर नहीं खोला तो पानी वहीं वो बांध को टूट जाएगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत आएगी। वो बहुत स्पीड में एक साथ पानी जाएगा तो फिर वो नुकसान भी कर सकता है। तो ये है भाई सीन। बाकी इस टाइम पे सिचुएशन बड़ी ख़राब है यार सच्ची। बाकी मैं आगरा से भी बाहर निकल रहा हूँ, ये पूरा ट्रैफिक देखो आगरा के अंदर बारिश की वजह से हो गया है। और ये मेट्रो बन रही है ना आगरा में, तो इसकी वजह से ट्रैफिक भी ज़्यादा है आगरा में। बस थोड़ा बहुत ही है, मतलब 3-4-5 किलोमीटर का रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा ट्रैफिक। अगस्त के एंड में बारिश बंद हो जाती थी अम्मा? आगरा में बारिश ही नहीं होती थी। अगस्त में नहीं होती थी एंड में? होती ही नहीं थी, बारिश बहुत कम होती थी। किसी दिन झपकी मार के चली गई बहुत बड़ी बात। और अब ये इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे भी। चलो भाई क्या कर सकते हैं, यहाँ तो तब भी बहुत कम हो रही है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है। तो यहाँ कहीं पे बारिश के बीच में मम्मा डीजे बजा के क्यों जा रहा है कहीं? गणेश जी, हाँ ओ गणेश विसर्जन के लिए जा रहे हैं सब लोग, लेकिन गणेश जी तो दिखे ही नहीं, कहाँ थे? वो ढका हुआ है ना। अच्छा चलो भाई गणेश विसर्जन पे जा रहे हैं। ऐसे मेरा प्लान था मैं जाता मुंबई, लेकिन अभी नहीं जा पाया हूँ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मैं प्लान करूँगा पक्का गणेश विसर्जन पे। मैं मुंबई या पुणे हूँ और पुणे के अंदर जो ग्रैंड विसर्जन होता है वो सारी चीज़ें देखूँ और दिखाऊँ भी आपको। अभी चलते हैं सीधा सीधा आगे दिल्ली के लिए। जस्ट अभी हम एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं भाई, चेकआउट करो कैसी तेज़ बारिश है। मुझे मिरर भी बार बार साफ़ करना पड़ रहा था, टिक नहीं रहा था। खतरनाक वाली बारिश है भाई, बहुत तेज़ बादल खड़क रहे हैं। इवन जो हमारी यूपी की रोड्स है ना, वो ड्रेनेज सिस्टम है लेफ्ट हैंड साइड में तो बने हुए हैं, राइट हैंड साइड में नहीं बने हुए हैं। तो वहाँ पे देखो वो सारा पानी भर रहा है, धीमे धीमे वहाँ पे इतना पानी भर जाएगा कि वहाँ से छोटी बाइक वाइक निकलना नामुमकिन करीब हो जाएगी, छोटी गाड़ियाँ निकलना भी नामुमकिन हो जाएंगी। सब एक ही साइड से निकलेंगे और जैम लगेगा उसकी वजह से, बहुत गंदा वाला खतरनाक वाली सिचुएशन है। इवन यहाँ देखो पेट्रोल पंप में भी पानी भरने लग गया है, पर हाँ यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है तो इतना दिक्कत नहीं आएगी। भाई बारिश की वजह से मशीन ख़राब हो गई भाई सीएनजी वाली, और सीएनजी भी नहीं भरी गाड़ी के अंदर। भाई ऐसे ही चला रहे हैं, वैसे हमारी गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ था फ्यूल अप, तो इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। आगे कोई और मिलेगा तो वहाँ फ्यूल अप करवा लेंगे। चलते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखो भाई बारिश बहुत तेज़ है, मतलब नॉन स्टॉप हो रही है, बिल्कुल रुक नहीं रही है। बड़ा डर लग रहा है भाई अभी। ये देखो यहाँ सारा पानी भर गया, जो मैं आप लोगों को बता रहा था वही सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। देखो पानी पूरा भर चुका है, वहाँ गाड़ियाँ पानी के अंदर से होकर जा रही हैं सामने। भाई रोड पे आ चुका हूँ, लगभग चलते हुए मुझे 20 से 22 किलोमीटर हो चुके हैं। मैक्सिमम स्पीड पे मैं 30 पे चल पा रहा हूँ हाईवे पे, जिसकी खुद की स्पीड 80 की है भाई। और लगभग सभी इसी स्पीड में चल रहे हैं। आगे भी मेरी एक गाड़ी चल रही है, वो भी ऐसे ही चल रही है, हज़ार्ड लाइट जला के चल रही है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। मतलब मैंने फुल स्पीड में वाइपर भी चला रखा है, लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम है आगे की। बड़े ध्यान से देख के और आराम से चलाना पड़ रहा है इस वक्त। मैं तो सोच रहा हूँ थोड़ा कहीं आगे चल के रुकता हूँ गाड़ी, थोड़ा अनसेफ होने से अच्छा थोड़ी देर रुक के फिर आगे चलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा यार।
जस्ट अभी मैं पेट्रोल पंप पे रुका हूँ वापस से सीएनजी फुल करने के लिए। बहुत तेज़ बादल गड़क रहे हैं भाई। मुझे लगता है आज ट्रैवल नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत टाइम चुना है ट्रैवल करने के लिए। पता भी नहीं था भाई इससे बारिश होगी, सोच रहे थोड़ी बहुत देर में बंद हो जाएगी। यूपी की तरह इतनी बारिश होती नहीं है, पर अभी पता चल रहा है मथुरा में पहुँचने के बाद वृंदावन के अंदर जितने भी मंदिर हैं या जितनी भी मार्केट्स हैं वो जमुना नदी के बिल्कुल पास हैं। वो सारी मार्केट्स और घरों में पानी भर चुका है भाई, और आज या कल में वहाँ पे सब लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसा भैया बता रहे हैं भाई। खतरनाक हाल है वहाँ पे भी भाई। इस वक्त मैं कह सकता हूँ पंजाब वाली सिचुएशन धीरे धीरे यूपी के अंदर बढ़ते जा रही है, और यूपी में भी वही सेम सिचुएशन हो रही है भाई। देख लो कितने तेज बादल गड़क रहे हैं, बहुत तेज है भाई, घबराहट लग रही है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ अपनी सीएनजी फुल हो चुकी है भाई, और लगभग जिनके पास भी जा रहे हैं ना भाई, जैसे सीएनजी पंप पे अभी यहाँ खड़े हुए हैं या किसी के आसपास भी खड़े हो रहे हैं, तो सब कोई ना कोई कहानी बता रहे हैं जहाँ पे सिचुएशन बहुत बिगड़ी हुई है। आगरा में भी यमुना के पास न घर जितने भी थे ना वो खाली करा दिए गए थे। यमुना नदी के पास कुछ घर हैं तो वहाँ के भी लोग सारे हट चुके हैं वहाँ से। इवन आगरा में ना एक जगह पड़ती है पुइया घाट, तो उस तरफ भी लोगों को खाली कराया गया है। तो काफ़ी जगहों पे इस वक्त ऐसा ही हाल है। इवन आगरा में गुरुद्वारा है बिल्कुल नदी के पास, हाथी घाट नाम है उस जगह का, वहाँ पे भी खाली कराया गया है। यमुना नदी का स्तर वहाँ पे भी बढ़ रहा है। सिचुएशन बहुत बिगड़ी हुई है हर जगह पे, मतलब वृंदावन में भी अभी आपने सुना क्या कंडीशन है। तो जिससे भी बात कर रहे हैं सब ऐसी ही चीज़ें बता रहे हैं भाई, खतरनाक वाली। प्रे करता हूँ सबके साथ सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए, और ये भगवान बारिश बंद कराए। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। बाय द वे आप लोगों को पता होगा एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैल रही थी। एक फ़िश है जो हमेशा सी के बिल्कुल डेप्थ में रहती है, बहुत गहरेपन में रहती है। वो फ़िश को अभी उड़ीसा के तट पे देखा गया, कई जगहों पे उसे तट पे देखा गया। तो जब भी वो फ़िश को देखा गया है ना, तट पे गया किसी तट के आसपास, तो सिचुएशन वर्स्ट ही होती है, ऐसा ही बताया जाता है भाई। बाकी पता नहीं यार, क्योंकि ये साल बड़ा खतरनाक निकल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एक साथ ही। बाकी देखते हैं क्या होता है यार। चलते चलते हम एक रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हॉल्ट लिया है भाई। स्मार्ट लग रहा हूँ मैं भी स्मार्ट हूँ भाई। देखो सारे कपड़े गीले हो गए, बस 2 सेकंड के लिए भी बारिश में बाहर निकल रहे हैं तो पूरा गीला हो जा रहे हैं भाई। और लोकल वालों के साथ यही होता है। ये क्या है बीच में से लाल कैसे रखे हैं? अरे भगवान नकली बाल। मम्मा रुको 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 रुको, मैं भी आ रहा हूँ, तेज होगी बारिश। भैया ऐसे खोलो तो सही पूरा। ये लो राइट में ही है, मनीष जा साथ में। तो मम्मी को वॉशरूम आ रहा था भाई, और लंबी ड्राइव पे ना अगर आपके साथ लेडीज़ हो तो रुक जाना चाहिए रास्ते में, लगातार खींचना ही चाहिए। ऊपर से बारिश भी तेज़ हो रही, तो मैंने सोचा तो थोड़ा रुक भी जाते हैं, हल्का फुल्का खाते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे भाई। बाकी मैं तो वॉशरूम पेट्रोल पंप पे ही चला गया था। मुझे पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने में दिक्कत नहीं आती, थोड़े गंदे भी रहते तो भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मैं ट्रैवल करते करते बहुत कुछ सीख चुका हूँ अब, ये कह सकता हूँ। बाकी ठीक है यार, मौसम थोड़ा सही हो तो ज़्यादा सही लगेगा। ऐसे मौसम में चलाने से काफ़ी डर लग रहा है। पहले मैं फ़र्स्ट टाइम एक नए रेस्टोरेंट में आया हूँ, लेकिन काफ़ी मस्त बना हुआ है। आगरा दिल्ली हाईवे में ना काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया वाले रेस्टोरेंट खुल चुके हैं भाई, और काफ़ी सारे बढ़िया वेंचर स्टार्ट हो गए हैं जहाँ पे आप रुक के आराम से रेस्टोरेंट और खाना वाना खाना चाहो, टाइम स्पेंड करना चाहो थोड़ा सा तो कर सकते हो। लेकिन ईवी वालों के पास भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत सारे चार्जर अब मिलने लग गए हैं, दिक्कत नहीं आती है। बाकी ये चेकआउट करो, इंटीरियर कितना मस्त बनाया ना। ये वॉशरूम का वे है बस वॉशरूम जाने के लिए, तो इतना खूबसूरत है। एक मस्त वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है खाने के लिए। काफ़ी दिन बाद मम्मी के साथ पिज़्ज़ा खाने वाला हूँ। वैसे मम्मी पिज़्ज़ा खाने रेडी नहीं हुई थी, मम्मी कह रही गिल सैंडविच कर दे। मैंने नहीं पिज़्ज़ा खाते हैं, फिर मान गई। सैंडविच भी खाना था मैं सेम लेना नहीं चाह रही थी। मम्मी जब भी आती है ना बाहर रूट पे तो सैंडविच ऑर्डर कर देती हैं। मैं ऑलमोस्ट सैंडविच सेम हल्का हल्का रहता है, तो थोड़ा कुछ हैवी खा लेते हैं ताकि थोड़ी देर भूख ना लगे भाई। बाकी वेट करके फिर आराम से आगे चले जाएंगे। बाय द वे पिज़्ज़ा और चाय का कॉम्बिनेशन क्या हुआ भाई? तुझे खाना था, हम तो चाय मत के साथ सैंडविच मंगा रहे थे। ये गलत बात है, ये कन्फ्यूजन हो गया। चलो कोई नहीं, मैं तो वैसे भी चाय नहीं पी रहा, कोई नहीं, दोनों खाना। अपने लिए मंगाया ना। आप क्या पी रहे हो? क्या पी रहे हो? तो सैंडविच भी खाना था, सैंडविच भी मंगाया था। तो आप क्या पी रहे हो? क्या मैं कुछ भी नहीं पी रहा हूँ, चाय पसंद नहीं है ना इसलिए। चाय कम पीता हूँ मैं, दिन में एक बार पीता हूँ बस, दिन में एक बार। ये सब दिखा दिया कि मैंने जो पी रहा हूँ। हाँ
नेट आते ही देखो अपने आप बिजी हो चुके हैं और फिर मुझसे कहते हैं खुद रील देखते रहते हो, ये वो फलाना ठिकाना। क्या देख रही है तुझे भाई? अभी दिल्ली जाके भी करवा सकती है सारे काम, यहीं से बैठे बैठे दिल्ली का काम जो करवाना है ना वो देख रही है। अच्छा आगरा देख रही है, उल्टा देख रही है। चलो अम्मा खा लो। प्लेट तो दी नहीं उन्होंने खाने के लिए। है भगवान, प्लेट धोने का खर्चा पड़ जाएगा उन्हें। भाई एक बात बता दूँ, जितने भी नॉर्थ इंडियंस हैं ना वो ब्लेस्ड है भाई खाने के साथ, क्योंकि जितना वैरायटी और जितना टेस्टी खाना आपको नॉर्थ में मिल जाता है और जितना अनहाइजीनिक भी वो आपको पूरे इंडिया में कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ साइड में आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है अच्छी खासी। बाकी जगहों पे उनका सिमिलर टेस्ट ही रहता है, ज़्यादातर वो सेम ही चीज़ खाते हैं। बात करते करते बीच में कट हो गया। मैं आपको बता दूँ, नॉर्थ के अलावा बाकी जगहों पे जैसे लोग खा रहे हो, खा तो हेल्दी रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना खाते हैं, ऑयल कम खाते हैं, पर पता क्या है वो लोग सिमिलर खाना ज़्यादा खाते हैं। अब हम लोगों को गंदी आदत पड़ चुकी है जंक फूड खाने की, अलग अलग टेस्ट खाने की, बुरी आदत, तो इस वजह से हमें उल्टा सीधा खाते रहते हैं। अब ये हैवी चीज़ है, साथ में न्यूली बेक्ड कहते हैं ब्रेड है जिसके ऊपर पूरा पिज़्ज़ा बना हुआ है, तो बेस जो है वो न्यूली बेक्ड है, उस वजह से टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हम अपने टेस्ट की वजह से अपनी हेल्थ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ठीक है यार, लाइफ छोटी सी है, खुश होकर जियो, टेंशन मत लो, मेरा ये मानना है। क्या कह रहा हूँ? कभी कभी खाने के लिए चलता है, चलता है। घर पे बना के खाता है। हाँ ज़्यादातर मैं खुद ही बना के खाता हूँ, नुकसान तो नहीं देता है। सो आ चुके हैं भाई गाड़ी के अंदर वापस से और अभी फिर से अपन आगे की तरफ निकल रहे हैं। सो भाई ठीक ठाक खाना था और खाना वाना हमने खा लिया है। आगरा की तरफ तो वैसे ही मैंने आपको था, यहाँ पे ये वैरायटी में खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, किसी भी रेस्टोरेंट पे चले जाओ। तो रैंडमली भी हम ऐसे ही अननोन रेस्टोरेंट में रुके थे और वहाँ पे भी अच्छा ही मिला भाई। बाकी चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे का सफ़र। अभी हमारे को 1-1.5 घंटा और लग जाएगा यहाँ से घर पहुँचने में, कम से कम ज़्यादा ही लग जाएगा बल्कि। सो भाई बाहर हो चुका पूरा अंधेरा, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो। बारिश की वजह से काफ़ी स्लो चलानी पड़ी है गाड़ी, नहीं तो हम जल्दी पहुँच जाते हैं आराम से। और पता नहीं क्या होता है यार, जब भी निकलो ना घर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पड़ जाती है जिसके वजह से थोड़ा डिले होता ही होता है प्रोग्राम। कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच गए फाइनली। वैसे अभी हम गुड़गांव की तरफ एंटर कर गए हैं। In 400 meters at the roundabout, take the first exit onto the ramp. और उसके बाद हम आराम से चल सकते हैं भाई। ये कुछ गलत तो नहीं चल रहा है? देखता हूँ ज़रा मैं यार। भाई अंधेरा हो गया है और बार बार ये आंटी जो थी ना वो मुझे परेशान कर रही थी। बेसिकली मैं इस वक्त मुंबई एक्सप्रेस वे पे हूँ और ये जो एक्सप्रेस वे है ना ये थोड़ा खतरनाक सा है, इजी नहीं है। जब आप इससे चढ़ते हो ना तो एक भी कट अगर गलती से गलत ले लिया तो समझ लो लंबा टाइम गया भाई। बहुत टाइम बाद आप वापस चढ़ पाओगे एक्सप्रेस वे पे, यू टर्न ले पाओगे। इसलिए बड़े ध्यान से चढ़ रहा था, इसी में टेंशन में आ गया था भाई, गलती से गलत कट तो नहीं लिया। तो उस टाइम पे कट लेने का टाइम था। बाकी अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी देर में हम गुड़गांव एंटर करने वाले हैं, फिर आराम से दिल्ली पहुँच जाएंगे। 8 बज जाएंगे लगभग हमें गुड़गांव के अंदर ही पहुँचने में। और उसके बाद जब हम दिल्ली पहुँचेंगे तो वहाँ से और आधा घंटा समझ लो या 20 मिनट समझ लो, इतना और इतना लग जाएगा। बाकी ठीक है यार, थोड़ा सा रास्ता हो रहा है, कर लेगा। भाई जब दिलजीत की फिल्म आई थी आनिया, जब पाकिस्तानी एक्ट्रेस उसको लेके पूरे देश में बवाल हुआ। मैंने भी वीडियो बनाया था, मैंने उसको क्रिटिसाइज किया। उसके बाद मैंने बीसीसीआई को लेकर भी वीडियो बनाया था, इंडिया पाकिस्तान को लेकर। बीसीसीआई के सिर में तो भाई जो रहेंगे थी नहीं, क्योंकि उनको पैसों से मतलब है, उनकी चपड़ी है, उनको कोई लेना देना नहीं। देश में अच्छा है बुरा, उनको पैसे कमाना है, भाड़ा में जाए सब कुछ। लेकिन सोचो आज जब पूरे पंजाब के अंदर किसी को जरूरत पड़ी ना तो कौन खड़ा हुआ? दिलजीत ने भाई 20 गाँव गोद ले लिए। और हमेशा हम लोग नेगेटिविटी क्यों दिखाते हैं? पॉजिटिव चीज़ों को दिखा सकते हैं। शायद पॉजिटिव चीज़ें लोगों तक पहुँचती नहीं है, लोग शेयर नहीं करते हैं। अम्मा एक सेकेंड, तो भाई ना हम लोग को भाई एमी हो गया, करण औजला हो गया, सोनू सूद हो गया, विकी कौशल हो गया, पंजाब के जितने सिंगर्स हैं, कोई एमी ने तो 200 घरों को गोद ले लिया है, दिलजीत ने 20 गाँव को गोद ले लिया है। कोई ट्राले भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है। आप सोचो, मतलब कोई बोल रहा है मैं कॉन्सर्ट फ्री में करूँगा, मतलब ये यूनिटी है भाई। और मैं बोलता हूँ भाई सरकार जब ये लोग काम कर सकते हैं, ये भी तो काम कर रहे हैं, ये कैसे वहाँ तक लोगों तक पहुँच रहे हैं? अगर ये पहुँच तो सरकार क्यों नहीं पहुँच पाती? क्यों टेंशन नहीं करना नहीं चाहते हैं? इनको लगता है बस वोट लो और खत्म, छोड़ दो अपने हाल में। भाई साहब ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पंजाबी सिंगर्स। और मैं चाहता हूँ कि भाई पॉजिटिविटी जो है ना ये ट्रैवल करनी, जितना हेट उसको मिला था उतना प्यार भी वो डिजर्व करते हैं।
वीडियो से ना एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, ये जो बात कह रहा है ना बंदा बहुत सही लगी मुझे, और मेरे को भी खुद ये फील होता है यार। मतलब नेगेटिविटी जो है ना वो हर कोई बहुत स्प्रेड करता है, पॉजिटिविटी कभी नहीं बताता, और पॉजिटिविटी बताना बहुत ज़रूरी है यार। जो लोग मदद कर रहे हैं ना उनका काम नहीं है ये सिंगर्स का, पहली बात तो ये है सरकारों का काम, और वो कर रहे हैं, हेड्स ऑफ, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही और भी लोगों को करना चाहिए और उनकी लाइफ और तरक्की में भी जाए। देखा जाए अगर एक एक्टर और एक सिंगर ये सब कर सकते हैं तो जिनका काम है जेन्युइनली करना, तो वो क्या बैठ के कर रहे हैं यार। मतलब सरकारों का काम है जेन्युइनली। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था भगवंत मान जी का ही, तो मतलब मुझे बहुत बुरा लगा यार। वो इंटरव्यू में बैठ के ना इमोशनल हो रहे थे। वो सरदार बंदे हैं जिनके साथ बीती है ना, वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, परेशान नहीं है वो लोग, और वो टेंशन लेके बैठा हुआ है। अरे यार टेंशन लेने से कुछ नहीं होना। तुम जिस कॉम से बिलोंग करते हो वो टेंशन नहीं लेती है, वो उस टाइम पीरियड पे उसे जाके सॉल्व करने के लिए वहां पहुंचती है। तुम इंटरव्यू दे रहे हो टेंशन ले लेके, मुझे पता ही नहीं है कितना नुकसान हो गया है, तुम्हें ये नहीं पता कितने गाँव वहाँ बसते थे, कितने लोग हैं वहाँ पे, ये तो हर किसी को पता होगा, है कि नहीं। तो उनका इंटरव्यू बड़ा बुरा सा लगा मुझे, और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल आंसर नहीं लगा। मैंने उनका इंटरव्यू देखा था आज ही, एक इंटरव्यू में बात चल रही थी उनकी कोई न्यूज़ चैनल के साथ, और उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है, मोदी जी ने आपसे पूछा कि कितना खर्चा आया, क्या आया। वैसे तो मैं यार पार्टीज की बात नहीं करता हूँ, लेकिन पता है क्या है, देखो हम लोग वोट देते हैं और इवन हम अपना जो टैक्स है ना वो पे करते हैं, लेकिन जब हमारी सेफ्टी की बात आती है, अगर वो सरकार उस टाइम पे वो सेफ्टी के लिए कुछ नहीं कर रही तो बेकार है। इस मामले में मैं बहुत अच्छा मानता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को। मेरे स्टेट के हैं, मैं यूपी का हूँ, तो यूपी के हैं, तो वो अच्छा काम करते हैं। और यहाँ पे कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है मुझे, ना मैं बीजेपी का कुछ हूँ, ना मैं कभी इलेक्शन में खड़ा होने वाला, ना मुझे कोई इंटरेस्ट इलेक्शन में आने का। लेकिन एक चीज वर्थ लगती है कि यार अगर आप लोग वोट दे रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, तो यार आपके ना यूज में वो सब चीजें आनी चाहिए। सीधी सिंपल सी बात है कि नहीं। मतलब अगर आप पेमेंट भी कर रहे हो ना, तो वो वापस बिहार में कुछ तो मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे को जरूरत है तो मुझे दो, और किसी को प्रॉब्लम है उसके पास तो जानी चाहिए ना, तो वो वाली बात है, बस और कुछ नहीं है। पर यार एक रिस्पॉन्सिबल इतने बड़े स्टेट के आप नागरिक हो, वहाँ के बच्चे इस वक्त टेंशन में नहीं है, आप टेंशन में हो, मीडिया चैनल में आ गए, क्या सीन है यार। बहुत बुरा लगा देख के, बहुत गुस्सा भी आया। खैर क्या बोल सकता हूँ, कई बार क्या होता है ना, हम लोग चुन तो लेते हैं बड़े बड़े लोगों को, लेकिन वो उस चीजों पे खरे नहीं आते हैं, तो फिर बहुत बुरा लगता है। इस टाइम पीरियड में ना सिचुएशन बहुत बुरी है पंजाब की, पर मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, सारी सहूलियतें पहुंच चुकी है वहाँ पे, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इवन और भी सहूलियत आगे लगेगी, उसके लिए भी लोग पहुंच जाएंगे मदद करने के लिए, या वो खुद भी पंजाब वाले भी कर लेंगे, और बाहर वाले लोग भी बहुत मदद कर रहे हैं जेन्युइनली। अब आज की डेट में हरियाणा से भी बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम लोग हैं अपने अपने जगहों से इकट्ठा करके सामान लेके पहुंचे, मुस्लिम लोग भी, और बहुत सारी जगहों से मदद पहुंच रही है। इवन जितने भी सिख अब्रॉड रहते हैं वो लोग भी मदद कर रहे हैं। हर सिंगर ऑन ग्राउंड पे जाके वहाँ पे हेल्प कर रहा है। रणदीप हुड्डा और दिलजीत दोसांझ की पूरी टीम, बड़े से बड़े सिंगर सब, मतलब मैं नाम लूंगा बहुत सारी लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। जेन्युइनली ऐसा ही होना चाहिए, सिर्फ पंजाब के साथ नहीं, हर स्टेट के साथ ऐसा होना चाहिए। वहाँ के लोग उन्हें हेल्प करना चाहिए। मैं हैरान हूँ, ऐसा नहीं है कि हरियाणा से कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कोई कहते हैं हिमाचल से ऐसा आर्टिस्ट नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई आर्टिस्ट वहाँ का नहीं है, उत्तराखंड का, ये सब वहाँ के भी हैं। वहाँ पे ना अभी उनके लोगों ने उन्हें हेल्प नहीं करी है, उनको भी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे हम लोग पंजाब के लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी सोचना चाहिए, उनके स्टेट्स के लिए भी, क्योंकि यार वो लोगों को भी नुकसान हुआ है, उन्हें भी मदद करनी है। सब इंसानियत है, सबके लिए करना है। पर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर करना जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ भी कभी हो सकता है यार, पता नहीं कब हो जाए। तो ये डिजास्टर ही है, और ऐसा कोई भी अनहोनी हो रही हो हमारे साथ, हमारे बंदों के साथ, तो हमें वहाँ उनके साथ खड़ा होना चाहिए, बस मुझे ये लगता है। और अगर हम उस देश के सीएम हैं या उस देश के कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर जवाब देना चाहिए, बस मुझे ये लगता है, और कुछ नहीं। मैं तो खैर उस स्टेट का हूँ भी नहीं, पंजाब का, ना मुझे वहाँ से कोई मतलब, लेकिन बहुत बुरा लगा यार देख के यार, कि यार एक स्टेट का, मतलब यार इतने सारे सिंगर तुम ग्राउंड में देखो, रोज उनकी रील आ रही है, वो जाके वहाँ मदद कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, पानी के अंदर जा रहे हैं, इन्फेक्टेड पानी है पूरा, उसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं, स्किन डिजीज हो रही हैं। उन लोगों का कोई काम भी नहीं है, पर वो कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। तो इनका तो ये काम ही है यार, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा लगा यार मुझे। चलो अभी पहुंचने वाले हैं घर, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि सही बात है कि नहीं है ये। सो यहाँ पे सारा सामान निकालते हुए घर पहुंच चुके हैं भाई। मेरी टीची का ये सामान
भाई मुझसे नहीं मिलेगा। ओ भाई साहब इधर नहीं मिलोगे मुझसे, हैं? ये अच्छी बात नहीं है। मेरी चाची का क्या है? यार ये तो गलत बात है बिल्कुल, मैं नहीं खेल रहा हूँ तुम्हारे साथ। और चाचा का क्या है? अजीब सिंह। तोंडीमल। अर्शदीप सिंह का क्या है? मैंने चूड़ी के पाई। अच्छा ये बता, अर्शदीप सिंह का क्या है? अर्शदीप सिंह का क्या है? भाग गया। ये तो बता दे अर्शदीप सिंह का क्या है? सुन ही नहीं रहा भाई, भाग रहा है इधर। और कैसे हो भाई? बढ़िया, नमस्कार। ओहो, तुम तो विदेश जाने वाले, तुमने बताया अभी फ़ोन पे। अकेले जा रही हो, दुखी हो गई ज़िंदगी से? बिल्कुल अकेले तन्हा। ठीक है, टोंडीमल को नहीं लेके जाना साथ में। अकेले मतलब अकेले होता है ना। हाँ अकेले मतलब अकेले ही होना चाहिए। बड़ी मम्मी लिया ये पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया मैंने। ये क्या है? What is this? ये क्या हो रहा? ये कौन सा तरीका पढ़ने का? वीरज, ये क्या है? यार हद हो गई, इसको कैसे छोड़ के जाए अब हम? सो अभी टोंडीमल को ज्ञान दे के भग के आए हैं भाई, क्योंकि अगर टोंडीमल देख लेता तो फिर वो जाने नहीं था। हमें मनी भैया ने इनवाइट कर रखा है, मासी के जो बेटे हैं, उन्होंने बोला कि हमारे घर पे आना आज, तो हम वहीं जाने वाले हैं, वहीं स्टे करने वाले हैं आज के लिए। तो चलते हैं भाई, वहीं रुकेंगे अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं उनके यहाँ नहीं गया हूँ और लगातार ट्रैवल करता रहता था, तो इस वजह से, और टाइम ही कम मिलता था, तो घर वालों के साथ टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं उनके साथ कैसे जाऊँ, वो वाला सीन था भाई। बाकी चलते हैं उनके पास, आज रहते हैं उनके पास और थोड़ा एंजॉय भी करेंगे। सो अभी मासी की सोसाइटी में पहुंच चुके हैं भाई, रात हो चुकी है, लगभग सारे सो गए हैं, तो वीडियो हम भी यहीं एंड कर रहे हैं। बाकी कल सुबह मिलते हैं आराम से, लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय बाय। गुड नाइट।